भगवान की प्राप्ति करना बहुत कठिन है, हम ऐसा प्रतीत करते हैं, लेकिन नहीं। अरे ठाकुर जी तो प्राप्त ही है, वो तो हमारे सन्निकट ही है। बस केवल एक भाव है कि इस माया के पर्दे को विलग करना है, बस अपने नेत्रों से हटाना है, जिससे ठाकुर जी का दर्शन हमें सहज हो जाए। इसलिए भक्ति चाहिए तो व्याकुलता दो। अब आप कहोगे भाई हम में तो व्याकुलता है ही नहीं, कुछ और दिखाइए। तो बोले दूसरी वस्तु ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या देना पड़ेगा? जिज्ञासा। देखिए बंधु, किसी विद्वान के समक्ष यदि जाओ, आपके गुरुजी हो या कोई और विद्वत श्रेष्ठ वक्ता हो, तो उसके सन्निकट जाकर कैसा व्यवहार करो? अक्सर लोग क्या करते हैं, बोले तर्क वितर्क करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन विद्वान के सम्मुख सदैव जिज्ञासा होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सदैव खाली पात्र में टिकता है। आप यदि ये विचार कराए, ये छोटी सी बालिका है, हमें क्या ज्ञान देगी, क्या बताएगी, तो निश्चित ही इस व्यासपीठ से आप कुछ नहीं लेकर जा सकते। लेकिन यदि अपने ज्ञान रूपी पात्र को खाली करके आएंगे कि अरे हम जा रहे हैं तो हमें निश्चित कोई सद्ज्ञान लेना है, तो निश्चित रूप से आप कोई ना कोई सद्भाव इस व्यासपीठ से लेकर जाएंगे। अब आप बोलो हमें जिज्ञासा भी नहीं है, कुछ और दिखाई प्रस्तुत करिए। तो फिर तीसरी वस्तु आती है वैराग्य। वैराग्य के लिए क्या देना पड़ेगा? बोले वैराग्य के लिए आप लोगों को अनासक्ति देनी पड़ेगी। कल भी हमने चर्चा करी कि वैराग्य किसे कहते हैं। तस्माद सक्त सततम कार्य कर्म समाचर। बोले कैसे कर्म करो? अनासक्त होकर कर्म करो। ऐसे जीवन में यदि करोगे तो सहज ही भागवत जी आपको वैराग्य भी दे देंगे। और अंतिम, यदि ये तीनों वस्तु नहीं ले सकते तो अंतिम वस्तु है त्याग। और त्याग किस वस्तु का? तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ऐसे व्यक्ति का त्याग हो जो आपको हरि विमुख कर दे, हरि से परे कर दे। अरे भागवत जी आज्ञा करती हैं, गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। बोले जननी न सस्यात् पिता न सस्यात्, दैवम न सस्यात् न पतिश्च न सस्यात्, नमोच यद्य समुपेत्य मृत्युम। वो पिता पिता नहीं, वो माता माता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, जो अपना पूजन करवा के ठाकुर जी से विमुख कर दे। निश्चित ही ऐसे संबंध का जीवन में त्याग कर दो। आज ही अपना फोन की कॉल लिस्ट निकालो और कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर जो जो हरि विमुख हो अभी से ही उसको जाकर ब्लॉक कर दो। बोले क्यों? हमें भगवान से विमुख करता है। ये है त्याग। इसलिए भागवत जी के यहां तो ये चार वस्तु सहज है।